एक व्यक्ति मरने लगा तो जो उसकी जायदाद थी, संपत्ति थी, उसने कहा देखो भाई मैं जा तो रहा हूं लेकिन मेरी संपत्ति का आधा भाग मेरे बड़े बच्चे को और चौथाई भाग छोटे वाले को और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को दे देना। इतना कहकर के वो बेचारा इस संसार सागर से चला गया। तो बच्चों ने जो क्रियाकर्म होता है सब कुछ किया, 13वीं वगैरह कर दिया। कुछ दिन बीता तो ये मीटिंग बैठाई गई, अब जो संपत्ति छोड़ करके गया है उसका बंटवारा कर दिया जाए, बच्चों में बांट दिया जाए ताकि ये झंझट, ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। तो पंच लोग बैठे कि आज इसका निर्णय हो जाए, जो संपत्ति छोड़ के गया है उसका बंटवारा ठीक ठीक आज हो जाए। तो पता लगाया पंचों ने, कहा भाई संपत्ति क्या है? तो कहा संपत्ति में वो 19 ऊंट छोड़ के गया था। कितना ऊंट? 19 ऊंट। तो पंचों ने कहा भाई अब इसका बंटवारा कैसे हो, 19 का आधा कैसे किया जाए? समस्या उलझ गई। दूसरे वाले पंच ने कहा भाई ऐसा करते हैं, इसको बेच देते हैं, इससे जो रुपया मिले उसको हिस्सा बना करके दे देते हैं सबको। तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने हमारे पिता जो छोड़ के गए हैं हमको उसी में से चाहिए, जो कह करके गए हैं वैसे ही चाहिए, हमको रुपया नहीं चाहिए, जो ऊंट है उन्हीं को आप बांट दीजिए, वही चाहिए। लेकिन अब 20 हो तब बटे, 18 हो तब बटे, 19 का बंटवारा कैसे हो? इतने में एक व्यक्ति ऊंट पर बैठा हुआ आ रहा था। उसने देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है और लग रहा है कोई वार्तालाप हो रही, कोई मैटर, कोई विचार विमर्श हो रहा है, सब बड़े परेशान है। तो पहुंच गया 20वां वाला, कहा भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों उलझे हो? तो लोगों ने कहा भैया ऐसा है कि इसके पिताजी 19 ऊंट छोड़ के गए हैं, उसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है और बड़ी समस्या है। ये कह रहे हैं हमको इसी ऊंट में से बांट करके दीजिए बराबर हिस्से में, जैसे पिताजी कह के गए हैं। तो उसने कहा देखो भाई जो मर गए वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे और हमारे मित्र होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि उनके इस बंटवारे में मैं भी सम्मिलित हो जाऊं ताकि ये बंटवारा ठीक ठीक पुत्रों में हो जाए, बट जाए। तो ऐसा मेरा एक ऊंट है, इसको आप इसी 19 में मिला दीजिए। कहा हाँ बात तो ठीक है। तो 19 में वो ऊंट मिल गया, 20 हो गया। कहा बांट दो, तो 20 का आधा कर दिया निर्णय करने वालों ने, पंचों ने। तो 20 का आधा क्या हुआ, 10 हो गया। तो 10 जो है वो बड़े वाले लड़के को दे दिए और चौथाई भाग क्या हुआ, 20 का 5 हुआ। तो 5 जो है वो छोटे वाले को दे दिए और उसके बाद में जो 5वां हिस्सा, 20 का 5वां हिस्सा वो 4 हुआ। तो कहा वो 4 ऊंट बेटी को दे दिए, 5वां हिस्सा जो लगा। और वो जो 20वां था जो दिया था बंटवारा करने का, कहा वो मेरा वाला मुझको लौटा दो। ऊंट पे बैठा, कहा बंटवारा हो गया भैया सही से, अब हम चल रहे हैं। वो चला गया। तो कहा ये है, ये 20 कौन है? कहा ये 20 वही परमात्मा है। बिना 20 के काम चलेगा नहीं और 20 बटेगा नहीं। कहा कैसे? कहा 5 तत्व से शरीर बना है, छित जल पावक गगन समीरा, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व का शरीर। कितना हो गया? 15 हो गया। और 4 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो 15 और 4 19 हो गया। लेकिन 5 चीजों से पंच भौतिक शरीर बना है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये कुल मिला के 19 हो गया। इन्हीं 19 से शरीर संचालित होता है। लेकिन अगर 20वां न रहे तो संचालित होगा? 20वां कौन है? कहा 20वां वही परमात्मा है। अगर 19 आपके पास हैं, अगर 20 नहीं है तो ये गाड़ी जीवन की नैया आगे नहीं बढ़ पाएगी। कहा 20वें को आना पड़ेगा। और 20वां क्या है? कहा वो न कटेगा और न बटेगा, न कटेगा न बटेगा। अगर चाहो कि उसके बिना जीवन जी लें तो संभव भी नहीं है। इसलिए 20वें का होना परम आवश्यक है। और 20वां कौन है? वो परम पिता परमात्मा ही है, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ इन पंच भौतिक शरीर को, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार को चला रहा है।